अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई। तो कल की एपिसोड आपने देखी होगी जिसमें बिग बॉस जर्नी पांचों जो फाइनलिस्ट हमारे हैं वो उन लोगों ने आना था क्राउड के सामने। एक एक करके सारे मेंबर्स हैं जितने भी रह गए हैं हमारे टॉप 5। तो सबसे पहले अभिषेक आता है, क्राउड में खड़ा होता है। उसके सारे इमोशंस, सारा करेक्टर जिस लिहाज से वो पूरे सीज़न में चला है, जर्नी जिसे कहा जाता है पूरा बिग बॉस डे 1 से लेके अब तक का 102 दिन जो हो गए सॉरी। तो वो सारा उसमें दिखाया जाता है, वीडियो भी विजुअल चलते हैं सारे, उसमें इमोशनल भी होता है, बड़ा खुश भी होता है। इस तरीके से पहले अभिषेक हो गया जाता है, फिर अरुण आता है, अरुण की भी पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो तहलका से रिलेटेड किया, तहलका के साथ उसकी कितनी बनती थी। वो मतलब उसका ए टू ज़्यादा दिखाया है कि जो उसका मसला हुआ था अभिषेक के साथ जिसकी वजह से तहलका चला गया था, वो सारा विजुअल्स में दिखाए। मतलब इस तरह के ना इमोशनल्स भी, और मतलब काफ़ी इस तरह करके ना काफ़ी कुछ दिखाया। वो भी अंदर आ गया। उसके बाद आई अपनी अंकिता। अंकिता के जब सारे विजुअल्स दिखाए तो उसने ना, बाद लोग ऐसे होते हैं, उसका ऐसे पॉजिटिव इमेज दिखाया गया अंकिता का, इतना पॉजिटिव कि जिसमें विकी जन बुरा बन रहा है और मनारा को ज़्यादा दिखा के ना। जबकि अगर मनारा वाले की मैं बाद में बात करता हूँ उसमें, जबकि अंकिता से रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट शो हो गए थे। तो जब अंकिता आती है वापस वहाँ से, बाहर से अंदर, क्राउड में से अंदर आती है, तो आते साथ ही ना सीधा कह देती है, यार तेरा मेरा बहुत अजीब दिख रहा है। मतलब जिस तरह वो शक्ल बना के बोलती है, बहुत अजीब दिख रहा है। उसने साथ ही मनार पे डाल दी। मतलब आप बाहर से आए हो, आप इंजॉय करते हो, जो मोमेंट्स होते हैं वो आप उसको फील करते हो, थोड़ी देर रहते हो। ये नहीं आता कि आते साथ ही आप उसी पे चढ़ जाते हो। थोड़ी देर बाद डिस्कशन कर लो आप, मतलब कि जब सारा इवेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बेशक कर लो, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा एक बंदा किसी मूड में होता है। तो आगे वो सीधा ही मनारा को कहती है, यार तेरा मेरा बहुत अजीब सा दिखा है। और विक्की बेचारा कैसे फेस करेगा, उसको तो बेचारा का इमेज ही करेक्टर अजीब सा बना दिया है। मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ कि उसका तो इमेज ऐसा हो गया, जबकि इसकी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से उसका इमेज ख़राब हुआ सारा का सारा। तो ये हो जाता है। उसके बाद आती है मनारा, जिसपे वो अपना ये वाला फेस बनाती है। तो आते जाती है और उसके ना बहुत ज़्यादा इमोशन है, उसके बहुत ज़्यादा इमोशन और एक्सप्रेशन भी कह दो कि एक से मतलब हज़ार एक्सप्रेशन ने दे दिए होंगे अभी तक के बिग बॉस में। तो उसके भी विजुअल्स वगैरह दिखाते हैं, उसकी दोस्ती वगैरह दिखाते हैं जिसमें मुनव्वर और अनुराग से रिलेटेड दोस्ती वगैरह होती है। मुनव्वर वाले ज़्यादा पॉइंट दिखाए, जबकि उसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट बीच में काफ़ी आते हैं, लेकिन उसने आगे आते साथ वो नहीं बोलती, कोई भी करेक्टर नहीं बोलता। फिर आता है अपना शहजादा मुनव्वर। लव यार, उसकी पोइट्री का तो ना मैं फ़ैन हूँ भाई, फ़ैन। और इसके जो माइंड सेट है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीज़ें ना, उसको मैं कहता हूँ शायरी। उसके बाद उसका करेक्टर, उसका जो लड़ने का जज्बा होता है वो चीज़, ये सारे मामलात ना उसके मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। सबसे मेन पॉइंट उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो उस पर मैं उसको हमेशा से ना प्लस पॉइंट ही देता आया हूँ शुरू से लेकर अब तक। पर जब आता है तो क्राउड का मैं कहता हूँ शोर नेक्स्ट लेवल होता है। दो बंदों पे बहुत ज़्यादा शोर आता है, एक अभिषेक पे और एक मुनव्वर पे। तो इन दो पे बहुत ज़्यादा शोर आता है। मुनव्वर पे जब आते हैं तो उसके सारे दिखाते हैं जिस तरह उसके यहाँ से यूज़ हुआ बेचारा, दोस्ती में भी रहा, उसने हर एक का साथ भी दिया, उसके बावजूद भी हर कोई एक्सप्लेनेशन ही रखी है हर किसी ने उसके साथ कि दोस्ती के लिहाज से वैलिडेशन जिसको कहा जाता है, वैलिडेशन मांगी कि भाई तूने इसको तो नहीं बोला, फलाना नहीं किया, तूने उसका साथ दिया, तूने मुझे नॉमिनेट किया। मतलब इस तरीके से ना उसके काफ़ी पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए, उसकी सारी जर्नी दिखाई, उसके मतलब के अप्स एंड डाउन्स भी दिखाए सारे के सारे। तो एंड पे वो जो ये चीज़ कर देता है नीचे से बैठ के जो ट्रॉफी वाला, तो वो सीन मैं कहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ना बड़ी हैवी फीलिंग आ रही है कि मुनव्वर ने ले जाना है। मैं 100% मेरे साथ उसके साथ है, लेकिन 95% मुझे लगता है कि वो जीत जाएगा। 95% मुझे लगता है मुनव्वर जीत जाएगा। बाकी ये तो अब फाइनल पे पता चलेगा कि कौन जीतता है। जो अब क्योंकि 4 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद देखते हैं कौन जीतता है। बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।